निज मन मुकुरो सुधा रघुमरि विमल यसी जो फल सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो ही हरो कलेश विकार सुख सुंदर आसन सुभग आय पवन कुमार पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। कल जो भक्त यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अवलोकन किया। भगवान श्री राम रथ में सवार होकर के आगे वन की ओर प्रस्थान किए। भगवान का प्रथम विश्राम तमसा नदी किनारे हुआ और भगवान ने प्रजापुरवासियों को सोता हुआ छोड़कर आगे वन के लिए प्रस्थान किए। आज लीला की प्रस्तुति उस स्थान से हो रही है। भगवान श्री राम अपने परम मित्र निखात के यहाँ पहुंचेंगे। यही इस लीला की प्रस्तुति है। आइए अवलोकन करें। सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुरे चरित रुचिरे सुधावन सीता सचिव सहित दुहाई यह जो सामने की ओर नगर दिखाई दे रहा है, क्या आप बता सकते हैं यह कौन सा नगर है? बेटा राम, ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये सिंगलपुर है। यहाँ के राजा है जो निषाद राज। क्या निषाद राज का नगर है ये? हाँ। अरे वह तो हमारे बहुत परम प्रिय सखा है, क्यों ना उनसे भी मिल लिया जाए। चलो बेटा, देखिए अगर कोई हो तो उन तक संदेशा पहुँचाऊं। बहुत अच्छा। कौन है आप लोग? कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? तो पहली बात देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ कहाँ से।
हम अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या से आए हो? हाँ, हमारा नाम मंत्री सुमंत है। सुमंत जी हो? हाँ, इनका नाम श्री राम है। राम? वही इनके राम? अनुज है, इनका नाम लखनलाल है। और ये है ये पुत्र वधु सीता है। जानकी जी। कहाँ जा रहे हैं? हमारे महाराज के पास। अच्छा, भैंसा राज के पास। हमको जानते हैं? हमको जानते हैं? कौन है? हम आज तो डिपार्टमेंट ऑफिसर है मेरे हो। आप यहाँ पर ठहरे में आपका संदेश लेकर के महाराज को सुना। बहुत अच्छा। ठीक है। अरे मेरा नाम है खसीटा। क्या है? खसीटा। अरे मेरा नाम है खसीटा, तो मुझे घरवाली ने पीटा। अरे मारा है जमीटा बड़ी को। ओ भोले बाबा बोलो, चल दरवाजा तो खोलो, दरवाजे में खड़ा हूँ खरीदी। जय शंकर जी। शंकर जी। विजय महाराज। बड़ी खुशी की समाचार है। खुशी का? हाँ कि देखो भगवान श्री राम को जो है अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है। तो श्री राम को जो है बीच में मत बोला कर, ना तो भाग के पटक दूंगा भी। क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। सभी तीर्थों का जल लेकर मुझे अयोध्या पहुंचना है। इसलिए खुशियां मनाओ और अपने पूजा प्रवासियों को बुलाओ। भैया बती के बाबा जाओ, आज उत्सव मनाया जाएगा अयोध्या में राम राजा। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो का पहला, ये देश है वीरों का पहला। ओ, 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 छाती वीरों की
क्या चटलवा कोई घटुआ का नवी समाचार हो तो बताओ, या अन्यथा घटुआ के लिए स्थान करो। तुम जाओ। घटुआ से आ रहे हो? घटुआ से आ रहे हो? कहो। कोई अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण साथ में उनकी पुत्रवधू सीता भी महामंत्री सुमन से आपने भेंट करना चाहते। ये बताओ, तुमने कोई रात में सपना तो नहीं देखा? क्यों देखेंगे, साकार देखी है। जिनकी तुम बात कर रहे हो उन प्रभु श्री राम जी का तो राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। महाराज चक्रवर्ती नरेश ने घोषणा की थी कि श्री राम को इस अयोध्या का राज सिंहासन पर आसीन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे सभी तीर्थों का जल लेकर अयोध्या पहुंचना था। हाँ, लेकिन वो तो यहाँ आ रहे। उनका भेष कैसे? कपड़े कैसे पहने? हाँ, ऊपर से तो धीरे धीरे तेरे भीतर को का पता है। ऐसा न हो बलवान की भेष। कहीं राजा बनने से प्रथम भगवान गंगा स्नान करने के लिए आए हो। आज ये हो ये बात थी। तो इसलिए भेष सजाओ, मैं स्वयं उन प्रभु के दर्शन करने के लिए चलूंगा। आओ। ले फल फूली हरिया आज बड़े ही दिनों के बाद हम और हमारा मिलन हुआ। बड़ा हर्ष हुआ हमें। कहीं सभी प्रकार की कुशलता तो है ना, हम आपकी कुशलता के विषय में जानना चाहते हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भागी भाजन जगली। हे नाथ, मैं आज आपके श्री चरणों के दर्शन करके मैं अपने भाग्य की कहां तक पढ़ाई करूं। मैं आज किस किताब हो चुका हूं नाथ। जिस प्रकार से आपने कृपा करिए पूरे धारिए पाओ। कृपा करिए पूरे धारिए पाओ। काफी जन सभी लोग सिहाओ।
आपने इस दास पर कृपा की है। इसी प्रकार जो मेरे यहाँ के मिर्जापुर वासी है, मेरे नगर में पधारिए, इनके जीवन को किताब कीजिए प्रभु। चाहे सत्य तभी सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुवा। ये सखा सुजान, आपने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मोहिनी पितवाय द्वारा पिताजी ने मुझे कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है, और आज्ञा ये है, व्रत 4-10 बास वन मुनि व्रत वेश आहार ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करना है, 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। प्रभु के लिए ऐसी आज्ञा है कि किसी के नगर में नहीं जा सकते। अच्छा, तो ऐसा करो, जहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा ठहरते हैं उस स्थान को स्वच्छ करो। प्रभु वहाँ पर विश्राम करेंगे, वहाँ पर ठहरेंगे। चाहिए, आइए प्रभु मेरे साथ आइए। रघुनाथ ही ठाव दिखा सभी बातें सुहावा, सभी बातें सुहावा। सिय सुमंत भ्राता सहित कर विमोद फल सैर की रघुवंश मणि पाए बलो अपने सेवकों से कहो कि अपने हाथों में धनुष लेकर प्रभु की रक्षा करे और पहरा दे, कोई बनेने जीव इधर को प्रवेश न कर पाए। ये 100 रुपए की राशि आई आदरणीय प्रदीप अनुरागी एसडीओ साहब। छोटा बच्चा वेद अनुरागी आपकी ओर से 100 रुपए की राशि भगवान के चरणों में। उसकी चटाई पर भगवान श्री राम शयन करने लगे, और जब ऐसे विचित्र दृश्य को निखाद ने देखा तो अपने हृदय के विचारों को नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभा सुहावा सूर्यपति सदने नपति तरपा। महाराज चक्रवर्ती नरेश के कितने सुंदर भवन हैं, जिनके आगे स्वयं देवराज इंद्र का भवन फीका पड़ता है। मणे में रचिती 4 चौबारे जन रतिपति निजे हाथ सवार। मणियों से जटिल 4 चौबारे, ऐसा प्रतीत होता था कि रति के पति शव कामदेव ने अपने हाथों से उसे सजाया हुआ। सिय रघुवीर की कारहन जो सिय रघुवीर की कारहन जो करम प्रधाय सत्य कहे लोग राम और सीता क्या बन के योग्य थे? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य ही कहा है, कर्म जो है बड़ा ही प्रधान। कई दंदन मरद मती कठिन कुटिल प्रण की जेहि रघुनंदनो
जान की सुख अवसर दुख दी। महारानी कैकेयी ने कठिन पर किया है क्योंकि प्रभु का शुभ का समय है, लेकिन शुभ के समय पर भारी बड़ा दुख दे दिया है। जो बन की योग प्रभु श्री राम कहाँ था, जिनका सेज इतना अच्छा था जैसे दूध के फेल जैसा, और राम सीता जहां सैर करते थे वहां की शोभा बड़ी सुंदर थी, लेकिन आज वही प्रभु श्री राम वन में पत्थर और कुशाण की चटाई पर सहन कर रहे हैं। करम गति तारे नाहे करी, करम गति तारे नाहे करी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोभित लगन धरी, करम गति तारे नाहे करी। जिस राजा के वशिष्ठ जी जैसे पंडित और ज्ञानी थे, लेकिन उनका भी कोई बस नहीं चला। श्री लखनलाल जी निखाल राज के इस वक्तव्य को श्रवण कर रहे थे। यहाँ श्री निखाल राज जी ने नाना तरह के खेल प्रकट किए, लेकिन श्री लखनलाल जी ने यहाँ पर उपदेश दिया, काहो न को सुख दुख करना, काहो न को सुख दुख करना, विधिवत करो भोग संसार, विधिवत करो भोग संसार। सखा ने महाराज, भैया जो तुम्हारे मन में इतना बड़ा कष्ट हो रहा है, इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फलवंता, हित अनहित मध्यम भ्रमवंता। जोग मिलना, वियोग बिछड़ना, हित अनहित, ये तो केवल भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण लग जाए जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। जीना मरना संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। तो सखा राज देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमात्मा नहीं। ऐसा केवल देखने और सुनने में आता है। इन सब में केवल मोह छुपा हुआ है, परमात्मा नहीं। जैसे सपने होए भिखारी ने को जंग नाथपति होए, जागे हान न लाभ कथितम प्रपंच जी होए। जैसे कोई मनुष्य रात्रि में स्वप्न देखता है, स्वप्न में एक भिखारी देवराज इंद्रासन भी प्राप्त कर लेता है, और स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है, राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब उसकी निद्रा भंग होती है, जब रात काली होती है, तो राजा राजा ही रहता है, भिखारी भिखारी रहता है। ना ही उसको कोई लाभ होता है, ना ही उसको कोई हानि होती है। हंस विचार नहीं कीजिए रोसू, काहो बात नहीं दीजिए दो। सखा ऐसा विचार कर आप अपने मन में रोष ना करें, और फिर वृथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोह के साथ सब सोवन हारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार है, यह संसार तो केवल मोह रूपी रात्रि है, और इस मोह रूपी रात्रि में मनुष्य नाना प्रकार
मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, तो राम ब्रह्म परमात्म रूपा अभिगत अलग है, अनाद्य रूपा। तो श्री राम जी के ब्रह्म है, परमात्म के स्वरूप है, अलग। हमें आपको एवं सारे संसार को प्रभु की चरणों में प्रीति रखनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका गुणानुवाद करना चाहिए। और जो भी प्रभु का भजन करते हैं और इस संसार सागर को छोड़कर के प्रभु के नाम को अवश्य जाते हैं। इसलिए सखा प्रभु की चरणों में प्रेम रखो, इसी में हमारा तुम्हारा एवं सारे संसार का ध्यान है। कहते राम गुण भाव सारा, जग जग तक करे सारा, जग जग तक करे सारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान पति क्षीर मरा। कहिए प्रभु। आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दें। जैसी आज्ञा प्रभु। चंद्रगा बरगद का दूध लेकर आओ। अनुज सहित श्री जटावन, देखो सचिव लोचन जल छाए। नाथ कहा कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथ। आप क्या कर रहे हैं? आप भाई अपनी जटाओं को बना रहे हैं, लेकिन हमें तो महाराज ने आज्ञा दे दी कि ताज समय बेटा राम के साथ में जाओ, रथ को ले जाओ, 10-14 दिन उन्हें वन में घुमा करके अयोध्या वापस ले आया। नहीं, आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे प्रभु, आप अयोध्या वापस चले। उठाए प्रबोधा, धर्म मती तुम सब सो। ये मैं आज क्या देख रहा हूँ, बात इस प्रकार से रोदन कर रही है। दियो बाल जिमी रोए, आप तो बालकों की तरह रो रही हैं। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप तो धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। तात धर्म मत तुम सब शोधा, आपने धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है और आप ही इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। विचार करें, हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म के लिए नाना प्रकार के संकट सहन किए। हरिश्चंद्र नरेशा शाहे मोहित धर्म के लिए एक दो नहीं, करोड़ों संकट सहन किए। इतना ही नहीं, राती सही संकट नाना प्रकार के संकट सहन किए।
लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। बताया गया धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखान। सबके समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया, ऐसा हम नहीं कह रहे। आगम निगम पुराण बखाना हमारे पुराण भी बताते हैं। मैं सोई धर्म मैं सोई धर्म सुलभ कर पाव तजेति हूँ पुरु जग मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा। उसी सतरूपी धर्म को मैंने सहज में ही प्राप्त कर लिया है और अब अगर उसका परित्याग कर रहा हूँ तो तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। आप हमारे पिता बोल रहे हैं, आपके समक्ष ज्यादा उत्तर प्रत्युत्तर करना मेरे लिए सर्वथा अनुचित होगा। बस एक निवेदन है आपसे, कहो क्या कहना चाहती हो? जाओ मधु को जाओ। मेरा निवेदन आपसे यही है, आप मेरी वार्ता पर ध्यान दें, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं और यहीं वन में ही रहूं। जाओ मधु को जाओ, जाओ मधु को जाओ। मैं राज ना करूँगा, मैं राज ना करूँगा। अवध को अरे हमारी पूजनीय माता और पिताजी ने हमें वध दिया और उनकी आज्ञा अनुसार ही मैं वन आया हूँ और उनकी आज्ञा उनके वचनों को तोड़कर मैं अयोध्या वापस लौट गया।
मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात कौन हो सकती है। माता पिताजी ने बच्चे दिया, आज्ञा है उनके पास दिया। माता पिताजी ने बच्चे दिया, आज्ञा है उनके पास दिया। कि मनुष्य मरता ऐसा, कि मनुष्य मरता मैं ऐसे मत कहो। यदि आप कहे त्रिपुरी भूप सदेशु और सही न सकही सिया विपिन कलेश। यदि आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे तो अयोध्या पुलिस हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। बेटा राम अनाथ हो जाएगी। आपके साथ में एक पुत्र वधु सीता इस वन में, इस कठोर भूमि पर कैसे पैदल चलेगी। बेटा राम, वैदेही बेटी को हम वन में सोते देख नहीं सकते, वैदेही बेटी को वन में रोते देख नहीं सकते। कुशों पर हम सोते देख सकते, इसलिए आप इन्हें लौटा देंगे। इसलिए आप इन्हें लौटा देंगे प्राण। यदि आप में से कोई नहीं जाएगा तो बड़ा समझिए दशरथ को। बेटा राम, यदि आप तीनों प्राणी में से कोई भी वापस अयोध्या नहीं जाएगा तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। महाराज अपने प्राणों का अंत कर देंगे। इसलिए इन्हें अयोध्या वापस लौटा दे तो अच्छा है। पितु सनेश सुन कृपा निधान सिय दीन सिख कोटि विदान। तुमने सुना श्री सुमंत्र जी के द्वारा बताया गया वो जो पिताजी ने जो संदेशा भेजा है, मैं भी तुम्हें बारंबार यही सीख दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। जानकी, मेरी बात मानो और अयोध्या वापस लौट जाओ। जानती हो, अगर तुम अयोध्या वापस लौट जाओगी तो पिताजी के प्राण का अवलंबन हो जाएगा। क्योंकि इस समय पिताजी बहुत ही व्याकुल है। हम लक्ष्मण के सहित वन आ गए, तुम भी आ गई। पिताजी इस समय बहुत अधीर हो रहे हैं। अगर तुम अयोध्या चली जाओगी तो उनके प्राणों का अवलंबन हो जाएगा। किसी तरह से वह इतनी लंबी अवधि, 14 वर्षों की अवधि तुम्हारे सहारे व्यतीत कर देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ इतनी लंबी अवधि पति से दूर रहकर एक ही जगह पर काटना असंभव है। तो मैं तो ये कहूँगा जानकी, जब तक मन लगे तुम अयोध्या में रहना, जब मन न लगे तो तुम अपने पिताजी के यहाँ चली जाना। पर इस समय उचित यही होगा कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। प्रभाजा कहा चंद्रिका एक नारी के लिए उसका सर्वश्रेष्ठ उसका पति हुआ करता है। जिस नारी के जीवन में उसका पति उसके साथ ना हो तो वो नारी
तो नरक की भागीदार हो जाती है, क्योंकि ना तबागिन होती है वो नारियां जो अपने पति की सेवा में चित नहीं लगाया करती। फिर मैं तो इन चरणों की परछाई हूँ, भला मैं इस परछाई से अलग कैसे हो सकती हूँ। महंदी सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। अवधेपुरी पर मुझे न ललचा सकती है, हंसनी सरोवर सज करके अनंत नहीं जा सकती। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामनी है, जैसे स्थित लगिया करती। इसलिए मेरा पति सेवा पति पूजा बस ही काम है पत्नी का, पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। मैं आपके चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी ना। उन्हें कछु लखन कहे कटुआ रघुवर जी पाया मुझे जाए, रघुवर जी पाया मुझे जाए। बात सुन जी, आप हमें लौटा करके अयोध्या ले जाना चाहते हैं और राजभवनों में पुनः ले जाना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग से हम दोनों भाइयों को माता जानकी सहित पर पकड़ के लिए निकाल दिया हो। ये भूखों काट बनाए के बाद घर चले जाओ, कौशल नगर पे बच गिरे, चाहे आग लगे सभी जल जावे, पर लौटन वेद कहो ना हमसे, चाहे शीश जुदा हो जाए, चाहे हमारा सब हमारे घर से अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लौटन की अयोध्या कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस राजा के राज्य में नहीं है नीति न्याय, उस राजा के राज्य में कौन गड़बड़ के जाए। और हाँ, कह देना माता के नहीं से जा करके, इतना संदेश जरूर कर देना, कह देना माता के नहीं से के ठीके ठीके चलाए वो, हम कांटे थे सो निकल गए, अब हाथ चलाए वो। और ये भी कह देना कि हम तो बेटे को महतारी है, और उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया हम उसके आभारी हैं। जितने सीख हो सके आप यहाँ से चले जाए, आपके साथ उस अयोध्या के लौटकर कोई नहीं जाए। प्रभु बलि जी शपथ श्री सुमंत्र जी हमारे पिता तुल्य हैं और इनके समक्ष इस प्रकार की वार्ता सर्वथा अनुचित है। मैं चाहता हूँ जिन वाक्यों का प्रयोग आज तुम्हारे द्वारा हुआ पुनः न हो। हे तात सुमंत्र जी, लक्ष्मण बालक है, आपसे निवेदन है, आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण के संदेश को अयोध्या जाकर के ना कहीं, बस एक निवेदन है हमारा। दिल की तकदीर छोड़ो के बचन हो
लिखो लेना तुम सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना सहित घर जब 14 वर्ष मोर होंगे तब दर्शन उनके चौदह वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको, श्रद्धा से पूजेंगे। बस अब मैं चाहता हूँ आप अयोध्या श्लोक बड़े बसिरा में सुमरते सुर सरती आप चली आए चलते चलते गंगा के किनारे आ गए। अब हमें गंगा के उस पार जाना है, पर सायंकाल की बेला है। पुष्पित भैया कारीगर आपकी ओर से 10 रुपये आपका उपकरण। कोई माझी कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार करती है।